चित्तौड़गढ़ उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया में अंडर ब्रिज बना जी का जंजाल। नाले पर अतिक्रमण के कारण अंडर ब्रिज बना तालाब, आम जनता परेशान। आखिर प्रशासन क्यों है मौन? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया में बना अंडर ब्रिज वहां के आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। नगर परिषद के अधिकारी की लापरवाही के कारण इस अंडर ब्रिज के पास बने 30 फीट के प्राकृतिक नाले पर बाहुबलियों ने अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करके नाले को छोटा कर उसके स्वरूप को बदल दिया, जिसके कारण नाले के पानी की निकासी नहीं होने के कारण, प्राकृतिक नाले के पानी के बहाव में अवरोध होने के कारण व नालों की सफाई नहीं होने के कारण चंदेरिया अंडर ब्रिज में 3 से 4 फीट पानी भर जाने से वाहन चालकों और आम जनता को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपनगरीय क्षेत्र के क्षेत्र वासियों एवं ग्रामीणों को रोजगार के लिए फैक्ट्री और ऑफिस में आने जाने के लिए व चित्तौड़गढ़ शहर आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है जहां रेलवे फाटक बना हुआ है। वह 24 घंटे में से 18 घंटे बंद रहता है, जिसके समाधान के लिए एक अंडर ब्रिज बनाया गया था। लेकिन उस अंडर ब्रिज के पास से निकलने वाले प्राकृतिक नाले पर रसूखदारों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिली भगत कर नाले पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कर प्राकृतिक नाले का स्वरूप बदल दिया, जिसके कारण गंदे पानी के नालों की सफाई नहीं हो पाती है और अंडर ब्रिज में 12 महीने पानी भरा रहता है। बरसात के मौसम में तो अंडर ब्रिज से पानी की निकासी नहीं होने से 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, जिसके कारण चंदेरिया सहित आसपास के ग्रामीणों का चित्तौड़गढ़ शहर से संपर्क कट जाता है, जिसके कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे समय पर स्कूल नहीं जा पाते हैं। जो नौकरी करने वाले मजदूर व नौकरी पेशा लोग हैं, वे भी समय पर रोजगार पर नहीं जा पाते हैं। अंडर ब्रिज व रेलवे फाटक बंद होने के कारण प्रसूताओं को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते समय रेलवे फाटक पर एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो जाती है। अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र, चित्तौड़गढ़ से श्याम वैष्णव की रिपोर्ट। जो निर्माण है वो कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था और उस समय से लेकर अभी तक इस नाले में पानी की निकासी का कोई अभी तक प्रबंध नहीं हो सका है। और जब अंडरब्रिज बनाया था, जब नाला काफी चौड़ा था, अभी अगर रोड पे भी अपन देखें जहाँ हम खड़े हुए हैं, वहाँ पे भी नाला बिल्कुल सकड़ा हो गया है और नाले के पास ही कचरा डाल रखा है, जबकि ये कचरा दूर होना चाहिए था। और नाले की जो रोड के नीचे से नाला बना हुआ है, उसकी अगर सफाई हो जाए तो भी अंडरब्रिज का पानी हमेशा पास होता रहे। और सबसे पहला बड़ा कारण है कि जो नाले के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण को साफ किया जाए तो सब काम अच्छा हो सकता है। और ये जो जिला सीमेंट की तरफ नाला जा रहा है, इसके अंदर भी कचरा है, वो अगर साफ हो जाएगा तो भी अंडरब्रिज का पानी जाता रहेगा। मैं कोई भी प्रशासन जो भी अभी है, उनसे विनती करता हूँ कि अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है नाले के ऊपर, उसको अति शीघ्र हटाया जाए। जो कि चंदेरिया में जो मेरे भाई ने कहा, वास्तव में 24 घंटा तो फाटक बंद रहती है। एकमात्र रास्ता है अंडरब्रिज के द्वारा आने जाने का। बहुत से टाइम तो क्या कहूँ, बहुत पहले तो फाटक पे खड़े खड़े ही एम्बुलेंस में ही डिलीवरियां हो गई है, ये हालत हुई है। इसलिए ये अंडरब्रिज बनाया गया था, उसके बावजूद वापस ये जाम होने लग गया। और अब प्रशासन को आज करीबन 1.5 साल हो गया, न कोई सुन रहे हैं न कुछ है। हालत बहुत बेहाल है चंदेरिया के। प्रशासन से, जिला कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि चंदेरिया की सुध लेवे। ये चंदेरिया का जो अंडर ब्रिज है, ये अंडर ब्रिज काफी समय से बंद पड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है? इसके लिए क्या समाधान करवा रहे हैं आप? इसके लिए आयुक्त साहब ने अभी फोन पे बात हुई थी, वो लोग भी आ रहे हैं, इसका मौका निरीक्षण करके चले गए। जैन साहब भी आए थे और जैन साहब ने खुद ने आकर के देख करके और जेसीबी भिजवाई है और जेसीबी से इसकी नाले की सफाई हो रही है। इसका स्थायी समाधान आपको लगता है इससे करने से हो जाएगा? स्थायी समाधान के लिए आयुक्त साहब ने पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा है। इस पुलिया की हाइट थोड़ी ऊंची कर रहे हैं, जिससे क्या ये नाला चौड़ा हो जाएगा, तो इसमें अगली बार इसमें कभी भी कोई कचरा नहीं फंसेगा और पानी की रुकावट नहीं होगी। आप काफी समय से यहाँ चंदेरिया में रह रहे हैं, पहले ये नाले की साइज कितनी हुआ करती थी, आज की स्थिति में कितना चौड़ा है ये? नाले की साइज तो जो थी वो एज इट इज है अभी, उसमें तो कुछ लोगों के द्वारा आपस में भराव कर दिया गया है। चंदेरिया का नाम ही एक बहुत बड़ी समस्या है। और रही दूसरी बात कि जब से ये अंडरब्रिज बना है, तब से लेकर आज तक इसके अंडरब्रिज के पैरेलल 2 नाले बने हुए हैं। एक नाले की हाइट ऊपर है,
और एक नाले की हाइट है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर। जब तक उस ग्राउंड लेवल के नाले की प्रॉपर अंडर ब्रिज से लेकर के ये जो आपको पीछे दिख रहा है ईनानी धर्मकाटा और ईनानी फैक्ट्री, यहाँ तक जितना भी इस नाले के ऊपर अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को पेड़ पौधों को जो भी जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है इस नाले के ऊपर, जो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर नाला है, प्रॉपर उस रिकॉर्ड के अनुसार यदि इस नाले को पूरा खोल दिया जाए तो कभी भी चंदेरिया अंडर ब्रिज में 2 इंच भी पानी की रुकावट नहीं होगी। लेकिन जब से इस नाले के ऊपर दोनों तरफ से अतिक्रमण हुआ तब से यह नाला हो गया है, इसकी चौड़ाई तो हो गई है कम, पानी का है फ्लो ज्यादा। इसके कारण क्या है, पानी को जब आगे निकास का रास्ता नहीं मिलता है तो वो पानी बैक हुटिंग मारता है और इसकी वजह से अंडर ब्रिज 24 घंटे 365 दिन, कभी कोई दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कभी अंडर ब्रिज आपको साफ सुथरा और क्लीन मिलेगा। जबकि चित्तौड़ जो अंडर ब्रिज है इससे भी और गहराई है उसकी, लेकिन वह प्रॉपर साफ सफाई और वहां पानी कभी अवरुद्ध नहीं होता। यहाँ चंदेरिया में जिस साल अंडर ब्रिज बना उस साल से लेके आज तक कभी भी अंडर ब्रिज का पानी नहीं सूखा है। जब तक सरकार इसको प्रॉपर संज्ञान नहीं लेगी, अतिक्रमण कार्यों को पाबंद नहीं करेगी और इस नाले को प्रॉपर नहीं सफाई कराएगी, तब तक इस चंदेरिया में इस अंडर ब्रिज का कोई समाधान नहीं है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, 2 घंटे लेट स्कूल पहुंचते हैं, वापसी में घर में 2 घंटे लेट पहुंचते हैं, दूध की सप्लाई बंद, इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटलाइज करना हो तो चंदेरिया में कोई ऐसा और दूसरा रास्ता नहीं है कि जिससे आदमी अपनी कार में लेकर के उस जो बीमार पड़ा है उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। ऐसा चंदेरिया के लिए आज तक कोई रास्ता नहीं बना है। इसलिए मेरा तो वर्तमान सरकार से, भूतपूर्व सरकार से, आने वाले जो भी प्रतिनिधि यहाँ आएंगे चंदेरिया की बस्ती में वोट मांगने के लिए, उनसे मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया चंदेरिया की आम समस्या के लिए आप थोड़ा जागरूक रहे, सजग रहे, अन्यथा फिर आप लोग वापस गली गली घूमोगे वोटों के लिए। और चंदेरिया की जनता इस बार इतनी नासमझ और अनपढ़ नहीं रही है कि आप जैसे उनको ख्वाबी गुलाब खिलाओगे और वो आपकी बात मान जाएंगे और आप कहोगे इसके नाम पे वो ठप्पे लगा देगी।